नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार और उच्चारण। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण क्या होता है। भाषा का जो भी मुख्य अंग होता है वो होता है वाक्य। और वाक्य कैसे बनता है? वाक्य बनता है सार्थक शब्दों के समूह से। अगर सार्थक शब्द एक जगह समूहित किए गए हैं तो उससे बनेगा वाक्य। और शब्द कैसे बनता है? शब्द तभी सार्थक होता है जब ध्वनियों की सार्थक व्यवस्था होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि ध्वनियां या अक्षर कोई एक साथ इकट्ठा कर दी जाए उससे सार्थक शब्द बन जाएगा। सार्थक व्यवस्था होगी, ठीक है। ये ध्वनियां ही अक्षर या वर्ण कहलाती, ठीक है। यह अक्षर या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वो कोई भी भाषा हो, जरूरी नहीं कि हिंदी हो, वो कोई भी भाषा होगी उसकी सबसे छोटी इकाई होगी अक्षर या वर्ण। जैसे एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे लिखा जाता है घर, ठीक है। तो अब बोलने में और सुनने में तो हम इसको घ और इसको रा पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन यही लिखने और पढ़ने में ये वर्ण होते हैं। जैसे घा लिखा गया, इसके नीचे हलंत होता है, ठीक है, प्लस ये आ लगा होता है इसके साथ में, और उसके बाद रा लिखा गया, इसमें हलंत होता है, और इसके बाद भी आ लगा होता है, तब इसको घर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इतने हिस्से हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं इसके और पार्ट्स। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, या वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला को दो हिस्से में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले स्वर। स्वर देख लें कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर है, ठीक है। अब इनमें आयोगवाह जैसे अनुस्वार होता है, अंक, ये जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में इस्तेमाल होता है। विसर्ग अहा का प्रयोग किया, इसे हा की आवाज निकलती है। और अनुनासिक चंद्र बिंदी इसमें लगाई जाती है, अनुनासिक इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आगत स्वर होता है एक, जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं जैसे डॉक्टर। तो डॉक्टर लिखने के लिए हम इस तरीके से डॉक्टर लिखा जाता है, और ये ऊपर ये आगत स्वर ये लगा, जैसे कॉफी लिखते हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं व्यंजन कौन से होते हैं। अब वर्णमाला में व्यंजन को इस तरीके से विभाजित किया गया। एक तो क वर्ग यानी का से गा तक, चा वर्ग चा से यहां तक, टा वर्ग ता से ड़ा तक, ता वर्ग ता से ना तक, पा वर्ग पा से मा तक, ठीक है। ये वर्ग यानी पूरे जो इसके अक्षर होते हैं पूरे, ठीक। अब इसमें से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल, वा, अंदर की ओर हवा आती है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करने से मुंह से गर्मी निकलती है, क्योंकि हवा रगड़ती है मुंह के अंदर, तो इनको जैसे शा, खा, शा, हा, ठीक है। युक्त व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजन मिलकर बने होते हैं, जैसे, ठीक है। तो ये का शा से मिलकर बना हुआ, ये त्रा ता और रा से मिलकर या, तो ये क्या, ये गा और या से बना होता है मिलके, ठीक। स्रा सा और मिलके बना होता है। आगत ध्वनि ये दूसरी भाषा की ध्वनियां हैं जो दूसरी भाषा से ली गई हैं, जैसे जा, फा, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्वर के भेद। अब यहां पर लिखा हुआ है स्वर के भेद, ठीक है। तो स्वर कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है अ, इ, उ, रि, तो इसमें क्या होता है? बहुत कम समय लगता है, तो ये सारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक। अब दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। अब इसी से तुलना करी जाती है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये होते कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये सारे जो होते हैं ये दीर्घ में आते हैं। अब प्लुत स्वर कौन से होते हैं? हिंदी में हालांकि प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन होता है कभी। जैसे ये होता क्या है? ये ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय इसमें लगता है। जैसे एक इस्तेमाल किया जाता है, संस्कृत का शब्द है ओम। तो ओम में
ओ और आ से भी ज्यादा, यानी आ से 3 गुना समय लगाया जाता है, ओ, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्यंजन, ठीक है। अपने कोशिश करिए कि कम से कम समय में आपको स्वर और वर्णमाला की जानकारी दी जाए। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ